अच्छा, आज ना हम पढ़ने जा रहे हैं क्या भला, एक आसान चीज़, PHP विद HTML। यार ये करना है इसको ज़रा, इसका ना वो करो पीछे से। अच्छा, आज ना हमने PHP और HTML को इकट्ठा लिखने का तरीका देखना है। बहुत आसान तरीका हमें देखना है, ठीक है। जो PHP की फ़ाइल है, PHP में जिसकी एक्सटेंशन PHP होगी उसके अंदर हम HTML लिख सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। जिस तरह के ये मैंने HTML लिखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 माई फर्स्ट हेडिंग इन PHP फाइल, ठीक है। .php की फ़ाइल है लेकिन उसके अंदर मैंने HTML लिखी है। ठीक है, लिखा आ गया। इसका मतलब हम PHP की फ़ाइल में HTML ईजी होकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि फिर PHP कहाँ पे लिखेंगे हम। जिस तरह HTML हेड, टाइटल, बॉडी ये टैग है, इसी तरह PHP भी एक टैग है, ठीक है। जिस तरह मैं कहीं भी चाहूँ HTML लगा सकता हूँ, मैं कहीं भी चाहूँ पैराग्राफ लगा सकता हूँ। इसी तरह मैं कहीं भी चाहूँ मैं PHP का टैग भी लगा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने PHP का टैग लगा दिया। जिस तरह हम कोई भी टैग लगाते हैं उसका ओपन और क्लोजिंग करते हैं ना, इसी तरह PHP का टैग भी लगाएंगे, उसकी भी ओपन एंड क्लोजिंग होगी। ये PHP का टैग ओपन करने का तरीका है और ये क्लोज करने का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो PHP होगी, ठीक है। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो जो PHP की फ़ाइल में मैं लिखता था वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको और ख़ूबसूरत करने के लिए मैं इसको ऐसे लाइन ब्रेक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $a = 10 एंड एको $10 $a सॉरी, ठीक है। 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ $b = 20 और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे $sum = $a + $b और एको $sum, ठीक हो गया। एक चीज़ आपने बस माइंड में रखनी है, अगर हमने PHP का टैग यूज़ किया है, ठीक है, PHP का टैग हमने HTML के अंदर यूज़ किया, तो जब तक हम PHP के अंदर एको नहीं लिखते कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है हमेशा। अगर आपने HTML और PHP इकट्ठी यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसा कि मैंने ऐसे सम लिख दिया है ना, तो ये सम प्रिंट नहीं होने लगा। PHP से हमेशा वही चीज़ आपको शो होगी जो आपने एको में लिख दी है, वरना PHP से कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी। आप जो मर्जी एग्जीक्यूशन करते रहें, एग्जीक्यूशन हो रही है, प्लस भी हो रहा है, लेकिन शो कुछ नहीं हो रहा। शो कैसे होगा PHP से, जब हम साथ में एको करेंगे, वरना वो एज इट इज़ बस वो चलता रहेगा और नज़र कुछ नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम वही जो टेबल हमने बनाया था वो कंकैटिनेशन से अब हम उसको आसान करते हैं। यहीं पे आगे टेबल बनाया मैंने, जिस तरह आम टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर था मेरे पास ये A हो गया, ये B ऑपरेशन रिजल्ट। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे जहाँ पे PHP लगानी थी मैंने PHP लगाई, उसके बाद मैं नीचे फिर HTML लिख सकता हूँ। जहाँ तक PHP का टैग क्लोज नहीं होता वहाँ तक PHP है। जब PHP का टैग क्लोज कर दिया उसके बाद मैं फिर जहाँ जहाँ HTML यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने फिर कहीं पे PHP लगानी है, जैसा कि मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे PHP लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे PHP का टैग लगा सकता हूँ और PHP इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा।
अब मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए दिखानी है, ठीक है। कैसे दिखाऊंगा मैं? वैल्यू ऑफ ए कहाँ पे है? डॉलर ए में। तो डॉलर ए को अगर मैं PHP से शो करना चाहता हूँ कैसे करूँगा? ठीक है, सबसे पहले मैं PHP का टैग लगाऊंगा, क्लोज करूँगा, इसके अंदर एको लिखूँगा, डॉलर ए लिखूँगा और सेमी कॉलन, ठीक है। आ गई डॉलर ए की वैल्यू। लो जी, अब यही काम मैं बी के लिए भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मैंने खुद से देना है, वो किसी वेरिएबल के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ से खुद से स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहता, मैं कहता हूँ मैंने स्ट्रिंग लिखना है, उसको एको जो करना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, ऑपरेशन एडिशन, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं नहीं जी एक सिमेट्री चल रही है मेरी, मैं यहाँ भी मैंने PHP का टैग यूज़ किया, यहाँ भी PHP का टैग यूज़ किया, यहाँ पे नहीं करता, नीचे फिर कर रहा हूँ, तो वो एक सिमेट्री नहीं बन रही। अगर आप चाहते हैं इसको बेहतर करना या सिमेट्री बनाना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप PHP से शो करना चाहते हैं तो आपको एको लिखना पड़ना है। अगर आपने नहीं यूज़ करना, फिर आप डायरेक्ट भी जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के एडिशन स्टैटिक था, तो मैं PHP के टैग के बगैर इसको यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट दोनों सेम है, ठीक है। उसको मैंने PHP से एको किया है, उसको मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। दोनों की वैल्यू, दोनों की जो आउटपुट होगी आपको सेम आएगी। कहते हैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। एडिशन नो चेंज, ठीक हो गया। दोनों तरीके हैं ये, समझ आ रही है किसी को कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर आप कहते हैं यार मेरी सिमेट्री चल रही है, मैं PHP के टैग यूज़ कर रहा हूँ हर जगह पे, तो यहाँ पे भी कर लेता हूँ, तो ऐसे भी किया जा सकता है। अगर आप नहीं चाहते या कहते हैं यार जहाँ पे मैं कोड बचाता हूँ मैं वहाँ पे चोट बचा लूँ, तो यहाँ पे आप एडिशन लिख लें खुद से। स्टैटिक चीज़ है ना, स्टैटिक तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं। जहाँ पे आपको चीज़ डायनामिक दिखानी है, PHP का टैग लगाओ, चीज़ डायनामिक दिखाओ, PHP का टैग बंद करो, कहानी खत्म, ठीक है। अब बाकी बात सम की, कि सम कैसे करें, ठीक है। उसमें दो चीज़ें हैं। एक है तो कि आप जहाँ पे आपने ऊपर काम स्टार्ट किया था, आप यहीं पे सारे वो ऑपरेशन बना लें। गलत है ऐसे। ठीक है जी, अब मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिखाना है जी, डॉलर सम एको कर देना, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा स्पीड करने के लिए मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। ए और बी सेम है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ गया और डॉलर सम की जगह डॉलर सब्ट्रैक्शन आ गया, यही है ना। इसी तरह अब मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह मैं अब इसको फिर कॉपी किया हुआ है, ये करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ डिवीज़न और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवीज़न। लो जी, आसानी होगी काफ़ी कंकैटिनेशन से, लेकिन कंकैटिनेशन भी आपके काम आनी है आगे, जब आपने बैकएंड आपका जब अलग हो जाता है ना, जब आपने PHP HTML को इकट्ठा लिखना होता है ना, तो फिर सबसे बेस्ट वे यही होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो मार्केट में चीज़ चल रही है ना, जो चलना शुरू हो गई है, उसमें बैकएंड आपका बिल्कुल अलग हो जाता है और फ्रंट एंड बिल्कुल अलग हो जाता है। आप PHP को इसके साथ यूज़ नहीं करना चाहते होते, तो अगर कोई चीज़ आपको स्ट्रक्चर पीछे से बना के भेजना है कि एज इट इज़ ही शो हो जाए आगे पीछे फ्रंट एंड में जाके, तो फिर आपको वो कंकैटिनेशन तब वहाँ पे काम आती है, ठीक है। कभी आप अगर आप API वगैरह में जब जाएंगे काम करेंगे, उसमें हमें पीछे से पूरी HTML बना के वहाँ पे दिखानी होती है कि ये आ रहा है, ठीक है। जब हम आगे कोई एजेक्स पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, आपको एजेक्स करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी हमें पूरा का पूरा HTML स्ट्रक्चर बैकएंड से बना के लाना पड़ता है PHP से, तो फिर हम उसको उसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं,
तो फिर हमें अगर सिर्फ इको करने से हमारा काम नहीं चलता, हमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है ना HTML का वो बना के एक वेरिएबल में रखना होता है। जब वेरिएबल में रखना होगा तो सारी बात है वहाँ पे कंकैटिनेशन ही आपके काम आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी जो है ना वो परेशानी जो है ना उसका हल ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है ये। जहाँ पे भी आपने PHP प्लस HTML यूज़ करनी है आप ऐसे यूज़ करें। PHP की फ़ाइल बनाए, उसके अंदर जहाँ पे HTML यूज़ करनी है HTML यूज़ करें, जहाँ PHP यूज़ करनी है वहाँ PHP यूज़ करें, तो आपका काम चल सकता है। अब यहाँ पे एक आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये सारी चीज़ें ऊपर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे चाहें आप यहाँ पर ही आप यहाँ पे ऐसे एंटर मार लें। आप यहाँ पे पहले डिवीज़न बना लें, ठीक है। डिवीज़न इज इक्वल $A प्लस $B, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पे थोड़ा सा आपको और यहाँ पे एको $डिवीज़न कर दें, तो शो तो बस वही होना ना जो हमने एको कर देना है, उसके अलावा कोई चीज़ शो ही नहीं होनी। उसके ऊपर मैं जितनी मर्जी भी स्टेटमेंट PHP की लिखता रहूँ तो सिर्फ डिवीज़न जो है वो शो हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। ये मैंने माइनस करना था, यहाँ पे मैं प्लस कर देंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइड करना था, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा कर लें, या आपने डिवीज़न ऑलरेडी अगर आपने डिवीज़न ऊपर नहीं की हुई, लेट्स सपोज ये डिवीज़न मैंने नहीं की हुई, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप ऊपर करना चाहे ऊपर कर लें। आप कहते हैं यार मैं सिर्फ जहाँ पे शो कराना है वहाँ पे सिर्फ मैं शो कराने वाला काम चाहता हूँ, बाकी जो कैलकुलेशन है ना या कोई भी मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया मैं वहाँ ऊपर कहीं पे एक जगह पे PHP का टैग लगा के सारा काम मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब वही काम जो है आपको मैंने इवन ऑड वाला दिया था, अब इवन ऑड वाला काम आप यहाँ पे इसी तरह ही कर सकते हैं। अगर मैं यही डिवीज़न को जब देखना चाहता हूँ कि इवन है कि ऑड है, मैं कहता हूँ यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ डिवीज़न इज़ इक्वल इज़ मॉडुलस टू इक्वल टू 0, देन क्या हो एको इवन, ठीक है। अब HTML को तो सिर्फ इवन ही मिलना है क्योंकि हमने एको सिर्फ इवन किया है, ठीक है। HTML को क्या मिलना है, इवन ही मिलना है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ऐसे, हाँ ये ठीक है। तो जो एको वाली स्टेटमेंट है ना HTML के साथ बस वही जुड़ेगी, बाकी आप PHP की जितनी देखी, मैंने ये भी लाइन लिखी, मैंने ये भी लाइन लिखी, मैंने ये भी लाइन लिखी, वो आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आना, ठीक है। PHP का कोड आपको कहीं नज़र नहीं आता होता। जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती है ना उनका कोड आपको नज़र नहीं आता होता। PHP का कोड किसी को नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वही चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने वहाँ पे प्रिंट करवा दी हैं, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे इवन आप ऐसे शो करवा सकते हैं। अब आपको जो मैंने टास्क दिया था वो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, आसानी से। आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे आके एको कर दें, ठीक है, तो ये काम आपका हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो? हाँ जी, कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आई? समझ आ गई है? समझ आ गई है? हाँ जी जी अली, ओके, चलो आसान है तरीका ये वाला कंकैटिनेशन से, चलो शुक्र। अच्छा जी, इसी तरह कहीं भी आपने कोई काम करना है, आपने इफ कंडीशन लगानी है, आपने अब आगे फॉर लूप भी पढ़ेंगे वो लगानी है, कुछ भी करना है आपने, वो सारा कुछ इसके अंदर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आज जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसके अलग फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं इफ एल्स। ठीक हो गया, इफ एल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी HTML का टैग लगा लेता हूँ इफ एल्स, और यहाँ पे अच्छा जी, हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी थी कि हम चाहते हैं कि यार हमने कोई कंपैरिजन करना है, अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैंने किसी चीज़ को चेक करना था कि यार ये इवन है कि नहीं, तो मैं उसको कह रहा था अगर तुम्हारा मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 है तो वो इवन है। अब मुझे पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स केस ऑड ही है, उसके लिए अलग से कंडीशन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है अगर एक चीज़ येस नहीं है तो वो नो है, अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड है, तो क्यों जहाँ पे सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं, ठीक है, राइट या रॉन्ग, येस या नो, ऑन या ऑफ, इवन या ऑड, जहाँ पे सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास आपको दूसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो अल्टरनेटिव PHP के अंदर है वो क्या होता है, आप एक कंडीशन लगाते हैं,
यहाँ पे मैं PHP का टैग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं $a लेता हूँ इज़ इक्वल टू 10 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इफ़ $a मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो एको कर दो इवन, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर मुझे ऑड भी प्रिंट करना है तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसी कंडीशन को कॉपी कर रहे थे और यहाँ पे चेक कर रहे थे कि अगर मॉडुलस इक्वल टू 1 है तो वो ऑड है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक ही चीज़ चलनी है ना, या तो ऊपर वाली चलनी है या नीचे वाली चलनी है, ठीक है। ठीक हो गया, इवन आ गया। अगर इसी की वैल्यू मैं 11 कर देता हूँ तो ऊपर वाली कंडीशन चलेगी नहीं। जब ये नहीं चलनी तो उसके अंदर जो भी है कुछ भी नहीं चलना। इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, वो भी नहीं चलना अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर, वो सिर्फ तब चलना है जब ये वाली कंडीशन ट्रू होनी है, ठीक है। अब 11 जो है उसका मॉडुलस 0 नहीं था तो ये चला ही नहीं, इसके अंदर वाला सारा जो भी था, और इसके अंदर वाला चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से एक ही केस चलना है, कन्फर्म है, थर्ड कोई बीच में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, कि कोई पॉसिबिलिटी है दरमियान में नहीं है, या इवन है या ऑड है। तो इसका हल क्या होता है, जहाँ पे आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हों वहाँ पे कोड को बचाने के लिए, ठीक है, कि पहले कंडीशन जब चल रही है तो दोबारा दूसरी कंडीशन ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पता होना चाहिए अगर ये नहीं चली तो दूसरा केस ये है, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन इसकी एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या हल होता है, जहाँ पे आपकी इफ़ कंडीशन की ये ब्रैकेटें ख़त्म हुई हैं उसके फ़ौरन बाद आप एल्स लिखें। क्या लिखें? एल्स। उसकी भी ऐसी दो ब्रैकेटें लगाएं और उसके अंदर आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर लें। तो क्या होगा, अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो नीचे वाली कंडीशन में जो भी लिखा होगा, चाहे मैंने जो कैलकुलेशन की हो, कोई ऑपरेशन अप्लाई किया हो, कुछ है को लिखा हो, कुछ लिखा हो, वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं चली, ठीक है। अब मैंने नीचे वाला कोड कमेंट कर दिया और इसको एल्स लगा दिया तो देखेंगे आप कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। 11 ऑड था, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स केस में जो भी है उसने चला देना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास मोर देन 2 केसेस होते हैं, तो वहाँ पे एल्स केस लगाने से आपने थोड़ा सा सोचना है पहले कि यहाँ पे क्या आपको कन्फर्म पता है कि 2 केस हैं। अगर आपको कन्फर्म पता है कि 2 ही केस हैं फिर आप एल्स केस लगाएं। अगर आपको लगता है कि 2 केस से ज़्यादा भी हो सकते हैं फिर आपको उसके लिए अलग अलग इफ़ लगानी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अगर आपके पास 2 केस से ज़्यादा केस हो सकते हैं तो फिर आपको अलग अलग इफ़ लगानी चाहिए। अगर आपको कन्फर्म पता है कि यार अगर ये नहीं है तो दूसरा है, तो फिर आपको इफ़ और एल से काम चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ ये लाइट है, या तो वो चल रही है या नहीं चल रही, ऑन या ऑफ, ठीक है। थर्ड केस है ही नहीं, इसके लिए आप इफ़ या एल्स, ठीक है। अगर बटन ऑन है तो लाइट चल रही है, बटन ऑफ है तो लाइट नहीं चल रही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब आपकी जहाँ पे सिर्फ 2 केस हों वहाँ पे ये इफ़ एल्स लगता है, ठीक है। अब मुझे जो है वो ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं चला तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक हो गया। इसी तरह बल्ब है, या तो वो ऑन है या ऑफ है, कोई रास्ता है वो या तो सही है या गलत है, ठीक है। कोई चीज़ या तो यस है या नो है। तो जहाँ पे ये केस आपके पास आ जाएं, 2 ही केस हों, क्या हो, 2 ही केस हों, तो फिर आपके पास इफ़ और एल्स साथ में चलती है। अच्छा जी, इफ़ एल्स हमने चला दी। इसमें हमारे पास साथ में अब हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अगर हमने बराबर बराबर चेक करना है, डायरेक्ट इक्वल वैल्यू चेक करनी ना, अगर ये बराबर है। अगर मैंने नॉट इक्वल टू चेक करना हो कि इसका ये वैल्यू अगर इसके बराबर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो PHP देती है, जिस तरह कि मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ $a रिमाइंडर बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 1, मैं यही इस कंडीशन को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मॉडुलस 1 नहीं है तो इवन है, तो वो भी कंडीशन ठीक ही है ना, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है हमारा, अगर वो 1 आता है तो वो ऑड होता है, अगर रिमाइंडर 1 नहीं आता तो वो इवन होता है।
इसी कंडीशन को अगर मैं उलट तरीके से लिखना चाहता हूँ, नॉट इक्वल टू से लिखना चाहता हूँ, तो उसको PHP में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस कोड को फिलहाल अभी हम कमेंट करते हैं और हम नीचे आते हैं। उसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ पे डबल इक्वल है, तो आपने ये पहला इक्वल ख़त्म करके यहाँ पे ये वाला साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देना है। इसका जो मतलब है PHP के अंदर इसको नॉट साइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉट साइन। ठीक है, ये ऑपोजिट चेक करेगा, नॉट इक्वल टू चेक करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं कहूँगा अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो इवन है, एल्स केस में तो फिर आपको पता ही है कि एल्स केस दूसरा ही है, ऑड है, तो कोई भी आपको इसमें चेंज नज़र नहीं आएगा। या आप इसको उलट तरीके से भी कर सकते हैं, आप कहते हैं नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो फिर ऑड है। ठीक है, वरना इवन है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मतलब ऑड है। एल्स केस में फिर वो जो बच जाता है वही है। ऐसे भी किया जा सकता है, नो चेंज। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ऑपरेटर पढ़ाने के लिए मैंने बताया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि नॉट इक्वल टू कैसे चेक करना है। ठीक है, जिस तरह के मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए ए इज़ नॉट 10, ए इज़ 10। ठीक है, अगर ए 10 नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आ जाए ए इज़ नॉट 10। ठीक है, अदरवाइज ए इज़ 10। ठीक है, ए इज़ नॉट 10 क्योंकि ए की वैल्यू जो है इस वक्त हमारे पास 11 है। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त ए की वैल्यू तो 10 है। तो अगर आप ए की जगह पे 10 को रखें, कंसीडर करें, तो 10 नॉट इक्वल टू 10 क्या हुआ, ये कंडीशन गलत हो गई ना, क्योंकि 10 तो इक्वल टू 10 है। ठीक है, 10 क्या है, इक्वल टू 10 है। ए की जगह आपने जब भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे आपके माइंड में उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या चल रही है इस वक्त। तो ए की वैल्यू क्या चल रही है, 10। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी है कि चेक करो क्या 10 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन लगाई ना मैंने, तो 10 के बराबर है, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमारा एल्स केस चलेगा। ठीक है, या इसको सीधे तरीके से किया जा सकता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 तो ये, वरना ये। ठीक हो गया। वो दूसरी तरह करने का मकसद था कि आपको नॉट इक्वल टू का समझ आ जाए, नॉट इक्वल टू कैसे चलता है। ठीक हो गया, कन्फ्यूजन हो किसी को, साथ साथ बताते रहना है। ठीक हो गया अभी तक? ओके है, किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला ऑपरेटर पढ़ेंगे हम। अगला ऑपरेटर पढ़ेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़, यार इसको ना सही तरीके से करते हैं, अपना नया डिव स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फिर PHP का टैग लगाता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। इक्वल टू मैं चेक करना चाहता हूँ, एक वैल्यू है, एक वेरिएबल मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वैल्यू 10 से बड़ी है कि नहीं, या 100 से बड़ी है कि नहीं। मैं लगाता हूँ ए को ही चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़, या इधर वेरिएबल ही नया ले लेते हैं, $b इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ $b। अब ग्रेटर दैन चेक करने का क्या ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर ग्रेटर दैन चेक करता है। क्या चेक करता है ये ऑपरेटर ग्रेटर दैन चेक करता है। ग्रेटर दैन किससे? 100 से। ठीक है, एको करेंगे हम नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे भी दो ही केस हैं, या तो नंबर बड़ा होगा या नहीं होगा। थर्ड केस हमने नहीं रखा है इसके अंदर, या होगा या नहीं होगा। तो हम इसका चुप करके एल्स केस लिख सकते हैं, एको नंबर इज़, या नंबर की जगह हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अब
इस छोटी छोटी चीज़ के लिए PHP का टैग ओपन क्लोज तो नहीं ना कर सकता, तो यहाँ पे कंकैटिनेशन काम आएगी, या यहाँ पे मैं डबल कोट यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू दिखाना चाहता हूँ $B, ठीक है, डबल कोट यूज़ कर लेता हूँ, कंकैटिनेशन से परेशानी ना हो जाएगी। $B इज़ लेस देन 100, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे, हैं, लेस देन, ठीक है, 20 इज़ लेस देन 100। ओके, अब हम यहाँ पे 20 की वैल्यू 200 कर देते हैं। 200 इज़ ग्रेटर देन 100। वेरिएबल का जब भी आपने सोचना है, उसकी आपके माइंड में वैल्यू चलती होनी चाहिए कि इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है। अगर $B का जिक्र हो रहा है तो $B 200 चल रहा है, ठीक है। साथ साथ जब आप कोड चेक कर रहे हो, अपना कोड आप जब रन करने से पहले चेक कर रहे हो, आप देखें यार 200 100 से बढ़ा है कि नहीं। $B तो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम इसको बार बार 200 ना लिखना पड़े हमें, तो उसकी जगह हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े। तो जहाँ भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो उसकी वैल्यू आपके माइंड में फ़ौरन चलती होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। जैसा $B है तो आगे माइंड में 200 चलता होना चाहिए, या 200 100 से बढ़ा है कि नहीं पड़ा है, तो ये पहली कंडीशन चलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैंने 20 कर दिया तो यार 20 तो 100 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है लेसन चलेगा। तो ऐसे आपका निज़ाम ये चलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर होगा लेस देन चेक करना। तो लेस देन चेक करने के लिए हमारे पास सेम वही, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। मैं ज़ीरो से चेक करना चाहता हूँ कि जो C है वो 0 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे C कर लेता हूँ, यहाँ पे C कर लेता हूँ, और यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो इस वक्त जो C है वो -10 है, तो -10 जो है वो C 0 से बड़ा है कि नहीं, छोटा है ना। तो क्या आना चाहिए, -10 इज़ ग्रेटर देन, ये क्या हुआ है, हमने कंडीशन गलत लगाई ना। हमने कहा अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन शो करें, हमने गलत किया काम, ठीक है। तो इसमें PHP बेचारी क्या करे, हमने लिखा ही गलत है, ठीक है। अगर C लेस देन 0 है तो लेस देन शो करे, और एल्स में ग्रेटर देन शो करें, ऐसे। -10 इज़ लेस देन 0। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता होता है, हम भी आजकल काम करते हैं काफ़ी अर्सा होगा, लेकिन इस तरह की इश्यूज़ आ जाते हैं, तेज़ी में बंदा भूल जाता है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। ये आपकी लॉजिक गलत है, आपने लॉजिक गलत लगाई है, आपने लेस देन की कंडीशन लगाई है, शो कर रहे हैं ग्रेटर देन। इसमें तो आप वो लैंग्वेज तो आपका कुछ नहीं कर सकती, आप यहाँ पे जो मर्जी शो करिए, आप ABC शो कर लें, कुछ भी शो कर लें। तो इस तरह के एरर पकड़ने भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आपने जब काम करे उन्हें साथ साथ चेक करते रहना है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो C इज़ लेस देन 0। कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए हमने, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वैल्यू को मैं लेस देन और इक्वल टू दोनों चेक करने हो। जिस तरह के जो मार्क्स होते हैं हमारे, मैं कहता हूँ कि अगर मार्क्स जो हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो ये ग्रेड बनता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो तो B ग्रेड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो C ग्रेड है, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो तो F ग्रेड है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने साथ में इक्वल टू भी चेक करना है, उसके लिए भी PHP ने हमें ऑपरेटर बना के दिया हुआ है कि हम ग्रेटर देन और इक्वल दोनों इकट्ठे चेक कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक भी हो तो हमारा काम चल जाए। तो हम अगला ऑपरेटर करेंगे यहाँ पे, if $marks are greater than or equal to 80, एको करेंगे यहाँ पे, you have passed examination,
ठीक है, यहाँ पे भी अब दो ही केस हैं, या तो पास है या फेल है, तो यहाँ पे भी हम एल्स केस लगा सकते हैं। ठीक हो गया, क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, यू हैव पास द एग्ज़ाम। और अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को 80 कर देता हूँ तो भी क्या होगा? रिजल्ट इज़ द सेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाया होगा तो फिर नीचे वाला चल जाएगा, क्योंकि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 80। 80 इज़ इक्वल टू 80, क्योंकि 80 क्या है? 80 के बराबर है। लेकिन कंडीशन मैंने क्या लगाई है यहाँ पे अभी इस वक्त कि जो 80 है वो ग्रेटर देन 80 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी क्या आ जाएगा? यू हैव फेल्ड द एग्जाम। मतलब मैंने कंडीशन लगा दी है कि 80 से अबव होने चाहिए, 80 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह कि मैं कंडीशन लगा लेता हूँ 32 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन लगवाएंगे तो जो वैल्यू से आप मैच करें वो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी उसके अंदर। तो अगर आप वो वैल्यू भी कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर आप साथ में इक्वल टू का साइन लगाएंगे कि अगर ग्रेटर देन 80 हो या 80 के बराबर भी हो तो फिर भी हमारा काम चलना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं अब 79 कर देता हूँ, हैं क्या किया हमने यहाँ पे? कंट्रोल एस नहीं किया, नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं ठीक है सारा कुछ। मैंने इसको 79 करना था ना, कंडीशन 80 तो 79 से बढ़ाई है, वो तो बेचारा सही कर रहा। यू हैव फेल्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह के देखो दूसरी दफ़ा ही लॉजिकल इशू आ गया काम करते करते। तो ये इसको ज़रा ध्यान से कि आप कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, आपका माइंड टोटली इसके ऊपर होना चाहिए जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। जो PHP इस तरह की लैंग्वेज है। ठीक हो गया। छोटी मोटी गलती भी आपको पूरा पूरा दिन भी खपा सकती है। ठीक है, तो ये आपका निज़ाम हो गया। आप 79 मार्क्स थे तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एक और ऑपरेटर जिसका नाम है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू में भी सेम यही कंडीशन। अगर मैं इक्वल टू भी चेक करना चाहता हूँ और लेस देन भी चेक करना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें इकट्ठी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लेस देन लगाऊंगा और साथ में इक्वल टू लगाऊंगा। ये ऐसे नहीं होना, ठीक है, ये ऐसे होना है। ये दोनों ये ऑपरेटर आपने देख लेने, ये ऑपरेटर भी आपने कहीं ऐसे ना लगा देना। ठीक है, पहले वो ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर पहले आएगा, इक्वल टू वाला बाद में आएगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू में भी लेस देन वाला ऑपरेटर पहले आएगा और इक्वल टू वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो मैं क्या कहूँगा, इसको उलट कर देते हैं, यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। एल्स में क्या करूँगा मैं? ठीक है, अगर लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे मैं 33 कर देता हूँ। ठीक हो गया। क्या चलना चाहिए अब यहाँ पे? क्या कर रहे हो? मार्क्स क्या है? मार्क्स 80। क्या 80 लेस देन 33 है? क्या 80 इक्वल टू 33 है? दोनों कंडीशन नहीं मैच कर रही, तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। तो एल्स में क्या आएगा? यू हैव पास्ड इन एग्जाम। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 32 कर देता हूँ या 33 ही कर देता हूँ, फेल आ जाएगा। 32 कर देता हूँ, फेल आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑपरेटर हो गए। क्या हो गए? ऑपरेटर हमने सारे पढ़ लिए। कौन कौन से ऑपरेटर हैं? हाँ जी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, इक्वल टू चेक करना, ठीक है, नॉट इक्वल टू चेक करना, लेस देन चेक करना, ग्रेटर देन चेक करना, लेस देन या इक्वल टू चेक करना, ग्रेटर देन या इक्वल टू चेक करना। ठीक है, ये 6 ऑपरेटर हमने अभी तक पढ़ लिए। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बस एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे
अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों, मोर देन वन कंडीशन, तो हमें क्या करना चाहिए? मोर देन वन कंडीशन, जैसा कि ग्रेड्स पे आ जाते हैं आप, ठीक है, किस पे आ जाते हैं? एग्ज़ाम के ग्रेड्स पे आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ग्रेड्स हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर दैन या इक्वल टू 80 हैं तो ए ग्रेड है, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन या इक्वल टू 70 हैं तो बी ग्रेड है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 है तो सी ग्रेड है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 है तो बी ग्रेड है, और उसके बाद बाकी डी ग्रेड चलता है, और 33 से नीचे एफ ग्रेड चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशन है और एक एल्स केस है, ठीक है, ए बी सी डी 4 कंडीशन, और अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो एंड में हम कहते थे यार तुम फेल हो, ठीक है, एल्स केस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने हमारे पास मोर देन 2 कंडीशन हो, इफ एल्स से ज़्यादा अगर हमारे पास काम हो तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, ये मिल गया, अच्छा जी, मोर देन, अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन हो हमारे पास तो हमें क्या करना है, ये क्या आ गया, कंट्रोल F10, एक मिनट इसको फिलहाल